अर्जुन संकोच में आ गए, अब क्या करूं? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, पर बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, इसको मृत्युदंड नहीं देना है, पर मृत्युदंड से भी बड़ा दंड देना है। मृत्युदंड से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। एक तो होता है सीधे मृत्यु कर देना, एक होता है हर क्षण उसकी मृत्यु होना, और वो अपमान से ही होती है। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अपमान की ज्वाला में संदग्ध अश्वत्थामा लौट करके गया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। बोले 5 बालक तो मैं मार ही चुका हूं, एक बालक अभी गर्भ में, उसको भी मार दूंगा तो इन पांडवों के यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा कोई। जैसे ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान उस समय रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका जा रहे थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा के उस करुण क्रंदन को जब ठाकुर जी ने सुना, भगवान रथ से उतर करके खड़े हो गए। उत्तरा ने जाकर के प्रार्थना की, नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बालक को आप बचा लीजिए, मैं कृपा करके आपसे प्रार्थना करती हूं नाथ। मेरे पति को तो कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, मेरे बालक की कम से कम आप रक्षा कीजिए। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से भीतर गर्भ में जाके घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।